तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, टाइसन एकेडमी के स्टूडेंट्स के पास आए कुछ अजीब प्राणी जो आए थे डेसोलेट बॉर्डर के पार से। इन्हें हम कहते हैं आउटर वर्ल्ड के बीइंग्स। और भाई ये लोग तो बड़ी चालू चीज निकले। इन्होंने शी हाओ की दुनिया के कुछ क्रीचर्स को पजेस करके अंदर एंट्री मारी, क्योंकि अभी भी ये लोग पूरा बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। और इनका मकसद था टाइसन एकेडमी के यंग टैलेंट्स को ओपन चैलेंज देना। और भाई टाइसन एकेडमी ने भी एकदम बिंदास स्टाइल में बोला, चलो आओ देखते हैं कौन कितना पानी में है। और वहीं से चालू हो गई एक हाई वोल्टेज बैटल, जिसमें खुद शी हाओ भी कूद पड़ा। शी हाओ की टक्कर हुई एक वॉइड बीस्ट से, जो कि एक डायमेंशनल पावर वाला क्रीचर था आउटर वर्ल्ड का। और इसका मेन मिशन था टाइसन एकेडमी के सभी जीनियस लोगों को चकना बना देना। लेकिन शी हाओ ने भी सीधा मुंह तोड़ जवाब दिया, बिना डरे बिना रुके फेस टू फेस फाइट शुरू। और यहाँ से शुरुआत होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ फाइट कंटिन्यू होती है। इस बार की बैटल में शी हाओ ने वॉइड बीस्ट को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया और उससे उसके वर्ल्ड के सीक्रेट्स निकालने की कोशिश की। लेकिन बीस्ट ने एटीट्यूड में बोल दिया, मर जाऊंगा लेकिन बताऊंगा नहीं। तो शी हाओ ने चालू की अपनी डेडली सोल सर्चिंग टेक्निक, एकदम ओपी चीज। लेकिन वॉइड बीस्ट ने धमकी दे दी, अगर तू मेरी सोल में घुसा तो मैं खुद को उड़ा दूंगा और तेरी सोल को भी साथ ले डूबूंगा। ये सुनकर शी हाओ भी थोड़ा हिल गया और तुरंत रुक गया सोल सर्चिंग से। और फिर भाई सीन ने ट्विस्ट मार दिया। शी हाओ ने सोचा अब इसको रोस्ट करते हैं। लिटरली उसने वॉइड बीस्ट का हाथ काटा, सीधा कुकिंग पॉट में डाला और फिर और पीसेस काट डाले, जिससे लग रहा था कि बीस्ट का काम तमाम हो गया। पर नहीं भाई, तभी उसके अंदर से फट से निकली एक और भी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी। शी हाओ एक बार फिर उसके डायमेंशन में ट्रैप हो गया। लेकिन भाई शी हाओ कोई नॉर्मल बंदा नहीं। उसने चिल मोड में सोचा, ये तो बस एक डाइंग बीस्ट है। बीस्ट ने एक गोल्डन रोप जैसी एनर्जी शूट की, शी हाओ को बात दिया, पूरा लॉक कर दिया उसके डायमेंशन के अंदर। वॉइड बीस्ट बोला, अब तू कभी भाग नहीं पाएगा। उधर आउटर वर्ल्ड के दूसरे जीनियस लोगों को फील होता है कि वॉइड बीस्ट की पावर स्पाइक मार रही है, स्पेशली एक व्हाइट हेयर्ड बंदा मोंडाओ वापस शी हाओ की तरफ। भाई ट्रैप तो था लेकिन हेल्पलेस नहीं। उसने यूज किया अपना सुप्रीम बोन और एक्टिवेट की एक टाइम रिवर्सल टेक्निक। बीस्ट की तो लिटरली बोलती बंद हो गई। शी हाओ ने पावर का यूज करके बीस्ट को बूढ़ा बना दिया, तलवार से अटैक मारा और लास्ट में अपनी प्राइमोर्डियल बॉडी की फुल पावर अनलीश की और बीस्ट को टोटल फिनिश। जब वॉइड बीस्ट ने प्राइमोर्डियल बॉडी देखी तो उसे समझ आ गया, ये तो वही पुरानी एरा की शक्ति है जिससे हमारी रेस कभी डरती थी। बीस्ट भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाई बहुत देर हो चुकी थी। शी हाओ ने उसे वहीं खत्म कर दिया। उसके बाद शी हाओ ने देखा हवा में कुछ शैडोज फ्लोट कर रहे थे, जैसे कोई एंशिएंट रिकॉर्डिंग या गूंज हो, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई और धीरे धीरे वो गायब हो गए। फिर क्या, शी हाओ ने बीस्ट के और पीस काटे। हाँ भाई, फ्यूचर के लिए खाना रेडी हो रहा था। उधर जीनियस एकेडमी में भी न्यूज फैल चुकी थी कि वॉइड बीस्ट का अपीयरेंस हुआ था और कुछ ही देर में शी हाओ भी वापस आ गया। वांग शिंग ने तुरंत पूछा, शी हाओ क्या तूने सच में वॉइड बीस्ट को देखा? और भाई शी हाओ ने एकदम सैवेज स्टाइल में रिप्लाई दिया, हाँ मारा भी काटा भी। आउटर वर्ल्ड के जीनियस जब ये सुनते हैं तो हंसते हंसते पागल हो जाते हैं, बोलते हैं इसने झूठ बोला है, ऐसे हाई लेवल क्रीचर को ये क्या मारेगा, इम्पॉसिबल। और तभी धड़ाम, एक बंदा जिसका नाम था श्वेन कुन उठ जाता है एक भयंकर अटैक से, और जिसने मारा एक लड़की नाम मोदाओ, जिसे कुछ लोग मोजेंग भी कहते हैं, लेकिन हम उसे मोदाओ ही बोलेंगे। टर्न्स आउट मोदाओ वही लड़की की बहन है जिसे शी हाओ पहले आउटर वर्ल्ड में मिला था। और भाई ये कोई आम लड़की नहीं है, ये है आउटर वर्ल्ड की एक टॉप प्रोडिजी। उसने अपनी पावर इनहेरिट की थी डार्क क्रीचर्स से, वो पुराने दुश्मन जिन्होंने कभी शी हाओ की रेस के खिलाफ जंग छेड़ी थी। ये डार्क क्रीचर्स दुनिया को चूतिया बना रहे थे, कहते थे कि हम सेवियर्स हैं, हमने आउटर वर्ल्ड को ह्यूमन से बचाया है, लेकिन असली में सब झूठ था, एक पूरा का पूरा मैनिपुलेशन। और अब आउटर वर्ल्ड के लोग मोदाओ को बोलते हैं शी हाओ झूठ बोल रहा है, वॉइड बीस्ट को उसने नहीं मारा। लेकिन भाई शी हाओ तो एकदम सैवेज स्टाइल में रिप्लाई देता है, अगर भरोसा नहीं है तो बीस्ट का जो मैंने मीट बचा के रखा है उसका टेस्ट ले लो, मिल बांट के खा लेते हैं। मोदाओ को ये बात एकदम ईगो पर लगती है, उसे लगता है शी हाओ एटीट्यूड में झूठ बोल रहा है। शी हाओ बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा। बस ये सुनकर आउटर वर्ल्ड के लोग लिटरली पागल हो जाते हैं, मोदाओ से बेग करते हैं, इसका काम तमाम कर दो। मोदाओ फाइट के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी सीन में एंट्री मारते हैं वांग शी, सीधा मोदाओ के बीच में आ जाते हैं और शी हाओ को डिफेंड करते हैं। वो बोलती हैं मोदाओ के पास 3 मोर
इमॉर्टल एनर्जी स्ट्रेंड्स हैं और शी हाओ के पास सिर्फ 2। अगर तू इस पर अटैक करेगी तो ये डिसऑनर होगा, डिस्ग्रेस होगा। लेकिन तभी एक और बंदा नाटो बिना किसी वार्निंग के शी हाओ पर अटैक कर देता है और भाई शी हाओ ने सिर्फ एक फिजिकल ब्लो मारा, बस एक, और नाटो सीधा जमीन पर एक हिट में टॉप जीनियस को गिरा दिया। सबके सब शॉक में। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात, लोगों को ये समझ आता है कि शी हाओ की पावर आई है एक एंशिएंट लॉन्ग अबैंडन पाथ से, बॉडी कल्टीवेशन। ये बंदा बॉडी कल्टीवेशन कैसे जानता है? ये तो भूल चुकी दुनिया का रास्ता है। यहाँ तक कि योये भी स्टन हो जाती है। उसे नहीं पता था कि वांग शी के साथ वाला बंदा इतना डेंजरस निकलेगा। और अब तो शी हाओ ने खुद मोदाओ को चैलेंज कर दिया एक धमाकेदार ड्यूल के लिए। बोला तेरे लिए अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। आउटर वर्ल्ड के लोग और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सब बोलते हैं मोदाओ से चैलेंज एक्सेप्ट करो। नाटो जो जिंदा तो था लेकिन बमुश्किल सांस ले रहा था, वो भी मुंह से निकालता है मेरा बदला लो। मोदाओ फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है फाइट और अब दिखाती है अपनी पावर। 3 स्ट्रेंड्स ऑफ इमॉर्टल एनर्जी। एक टॉर्नेडो समन करती है लेकिन शी हाओ पर 0 इफेक्ट। उसकी बॉडी कल्टीवेशन ने उसे पूरी तरह प्रोटेक्ट किया। लोग चिल्लाने लगते हैं ये चीट कर रहा है, लेकिन मोदाओ अभी रुकी नहीं। अनलीश करती है अपनी फिनिक्स टेक्निक, लेकिन शी हाओ ने दिया जवाब कुनपेंग टेक्निक से। उसके बाद मोदाओ ने ट्राई किया 5 एलिमेंट्स टेक्निक। शी हाओ ने फिर रोका, इस बार थंडर फिस्ट से। मोदाओ लिटरली शॉक हो गई थी। अब डेस्परेशन में मोदाओ यूज करती है एक क्लैन इनहेरिटेंस टेक्निक जो पूरी डार्क एनर्जी से भरी होती है। शी हाओ पहचान लेता है ये तो वही पावर्स हैं जो मैंने कभी ड्रीम रियल में फेस करी थी। ये डार्क वर्ल्ड की टेक्निक्स हैं। और अब आता है मोदाओ का अल्टीमेट मूव 9 सेंटीपीड टेक्निक। लेकिन भाई शी हाओ भी अपनी फुल पावर अनलीश करता है और दोनों के बीच बनता है एक फियर्स धमाकेदार फुल तड़का बैटल। और एंड में शी हाओ जीत जाता है, मोदाओ को हरा देता है और उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। शी हाओ उसे कहता है अब सरेंडर कर और मेरी सर्वेंट बन जा। पास ही खड़े सारे लोग लिटरली फट पड़ते हैं। सब चिल्लाते हैं उसे छोड़ दो, लेकिन शी हाओ ने क्लियरली रिफ्यूज कर दिया और मोदाओ को लेकर सीधा वहाँ से निकल गया। आउटर वर्ल्ड के जीनियस लोग तुरंत पीछे भाग पड़ते हैं पूरे गुस्से में, क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडिजी अब शी हाओ की सर्वेंट बन सकती है। उनके लिए ये एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल है। मोदाओ उनकी टॉप जीनियस डिफीटेड, लेकिन धीरे धीरे मोदाओ खुद भी एक्सेप्ट करेगी अपनी हार और मानेगी कि शी हाओ उससे सुपीरियर है। वो ऑफिशियली बन जाएगी उसकी सर्वेंट। लेकिन भाई इसके बाद कहानी और भी ज्यादा वाइल्ड होने वाली है। अब आउटर वर्ल्ड के और भी स्ट्रॉन्ग फिगर्स सीन में एंट्री मारेंगे मोदाओ को बचाने के लिए और शी हाओ से लड़ने के लिए। और तब मिलेगा हमें एक नया मॉन्स्टर, 3-हेडेड किंग बीस्ट, वॉइड बीस्ट जैसा ही, लेकिन इसके पास है टाइम कंट्रोल पावर। शी हाओ करेगा इस 3-हेडेड बीस्ट से एक डेडली फैसला और उस फाइट के लिए शी हाओ कॉम्बाइन करेगा अपनी 2 अल्टीमेट टेक्निक्स, गॉडेस विलो और नेमदाओ टेक्निक, एक ही डेवास्टेटिंग मूव में। यही सब होने वाला है अगले एपिसोड में जो आएगा नेक्स्ट वीक। जाने से पहले एक बार याद दिला दूं, ये सिर्फ एक फिक्शनल कहानी है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नॉवेल पर बेस्ट है। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो भाई थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अगर पसंद आया हो तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। See ya。其他阴谋不宜久战。你以空间神则囚禁我的肉身，我便用时间神。大战在即，不如先让小贝们切磋一番。莫道者，更多阴谋，继续分散行动，恐遭其毒手。故聚集大。差不过2个。哥哥想怎么样就怎么样。无妨。这天空有古怪，竟能干扰我体内的力量。可同时推动9重宝术流转，威力无匹。九天神武，听我号令！闭嘴！你！死了吗？无耻之徒！放了魔道！
我体内的力量。孙启，无耻之徒，放了魔杖！